दोस्तों, किसी को रियल मैड्रिड पसंद हो सकती है, किसी को बार्सिलोना, और किसी को कोई भी क्लब पसंद हो सकता है, जैसे मुझ जैसे गधे को स्वांसी पसंद है। लेकिन एक चीज जो शायद वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, वो है एक अंडरडॉग स्टोरी। हर किसी को पसंद है कि भाई एक 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 अनएक्सपेक्टेड सोर्स के थ्रू आपको अगर एक बहुत मेजर सक्सेस दिखता है ना, तो आपको लगता है यस, दिस इज वॉट वी नीड, दिस इज अ इंस्पिरेशन, क्योंकि कहीं आप उसमें खुद को ढूंढ रहे होते हो। दैट्स द केस। तभी आप देखते हो कि न्यूज वगैरह में एक ऑटो वाले के लड़के ने आईएएस क्लियर कर दिया, ये एक बहुत मेजर न्यूज हो जाती है। और ऐसा सही शायद हमारे पास फुटबॉल में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, विच इज ब्राइटन होव एल्बियन। इस क्लब ने बहुत सारे ऑड्स, बहुत सारे झटके झेलने के बाद एक मेजर 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 एक स्टेटस प्राप्त कर लिया है सारे सारे फुटबॉल फैंस में। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, किसी भी बंदे को जो फुटबॉल फॉलो करता है, अगर आप उससे पूछोगे अबाउट ब्राइटन, यू विल ओनली हियर गुड थिंग्स, बिकॉज ब्राइटन हैज डन गुड थिंग्स। और ब्राइटन ने जो किया है ना, वो बहुत आसान नहीं रहा है। ब्राइटन का अगर आप एक ट्रांजिशन देखोगे, ब्राइटन एक वो टीम है जिसको मैंने बहुत बारी रेलीगेशन के लिए फेवरेट्स कहा है, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड, एंड दिस इज अ टीम जो बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है और बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती आ रही है पिछले कुछ साल से। लेकिन क्या ब्राइटन प्रमोट और हमेशा प्रीमियर लीग में बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते आई है? नहीं, बिकॉज दे हैड अ मैनेजर क्रिस ह्यूटन, जो बेसिकली बहुत फेमस है सिर्फ अपने डिफेंसिव स्टाइल की वजह से। आज वो चैंपियनशिप में भी अगर मैनेज करते हैं तो उनका जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, दैट्स वेरी स्ट्रक्चरल, जहां पे उनके पास बैक 3 डिफेंडर होते हैं, वो बहुत प्यारा एक सिस्टम लेके चलते हैं। और उसी क्रिस ह्यूटन के अंडर आपकी ब्राइटन प्रमोट हुई थी, और 2-3 बारी रेलीगेशन बैटल से जूझ के फाइनली जब 2018-19 सीजन का कमेंसमेंट हुआ था, और इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो पोजीशन स्टाइल फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। क्योंकि क्रिस ह्यूटन की टीम पोजीशन रखती थी, बॉल प्रेस जरूर करती थी, लेकिन उनका जो एवरेज पोजीशन था वो हमेशा 50% से कम रहता था। एज इन ऑपोजिशन से हमेशा कम पोजीशन रखते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिस ह्यूटन का एवरेज पोजीशन वाज 43% बिफोर ही बेसिकली सिक्योर्ड प्रीमियर लीग पोजीशन विद ब्राइटन एंड वाज टोल्ड to relieve from his duty, and was told कि भाई आप जा सकते हैं। and because the reason behind the very same was एक मैनेजर जिसने प्रमोट किया, अपनी टीम को प्रीमियर लीग स्टेटस रिटेन कराया। मेरे नजर में तो ये एक पाप था कि एक ऐसे मैनेजर को आपने हटाया है, लेकिन एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट निकाला था ब्राइटन ने, और जिसको सुसाइडल भी कह सकते हैं। मैं उसे सच में एक सुसाइडल स्टेटमेंट ही कहूंगा, जो ब्राइटन ने ये चीज कही थी कि हमारी टीम से हम जो आउटकम चाहते हैं, जिस हिसाब से हम प्लेयर साइन करते हैं, वो चीजें हमें पिच पे नहीं दिख रही है, वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल हमें नहीं दिख रहा है। एंड दे फाउंड अ मैनेजर who was currently managing Swansea City at the time when Brighton wanted to switch their system, and after the season ended with Chris Hughton, which was 19-19 season के start से पहले वो एक ऐसा मैनेजर लेके आए थे जो who was famous for his style of football, और उन्होंने उसे फ्रीडम दी थी कि वो अपने स्टाइल के प्लेयर साइन कर सकता है। तभी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर, जैसे बेन वाइट जो उनके अकेडमी प्लेयर थे, उनको प्रमोट होने का चांस मिला था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए थे जो पोजीशन, नील मोपे एक प्लेयर ब्रेंटफोर्ड के लिए जो खेलते थे, वो बहुत तगड़ा शाइन किए थे अंडर आपके ये ग्राहम पॉटर्स। बिकॉज बिफोर ग्राहम पॉटर्स जो जिस तरीके से आपकी ब्राइटन खेला करती थी, वो ये था 2 टॉल स्ट्राइकर, डंक एंड डफी, शेन डफी, ये 2 ऐसे सेंटर बैक होते थे उनके जो बहुत टॉल थे, बॉक्सेस में बहुत ज्यादा थ्रेट इन ऑपोजिशन रहते थे, और अपने एंड पे वो क्रॉसेस क्लियर कर सकते थे, डिफेंसिव लाइन मेंटेन बहुत अच्छा कर सकते थे। और ऑन द अदर हैंड उनके पास ग्लेन मर्फी थे, जो बहुत अच्छा टॉल स्ट्राइकर, 34 ईयर ओल्ड, जो बिल्कुल बॉक्स में पोचर इन द बॉक्स, आराम से हेडर गोल, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। बट इस सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉट क्या था? जिस हिसाब से स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से बोर्ड चाहती थी कि गेम चले, उस हिसाब से नहीं चल रहा था। ग्राहम पॉटर केम इन, नील मोपे केम इन, दे हैड सो मेनी प्लेयर्स, सॉली मार्च जैसे प्लेयर थे, जहान अबक्स जैसे प्लेयर थे, ललाना जैसे प्लेयर लाए गए, इवन यान बसूमा जैसे बहुत, जिस प्लेयर के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहैम, आपकी मैनचेस्टर सिटी, बड़ी बड़ी टीमें जिसके पीछे पड़े हुए थे, वो प्लेयर इनके पास था, विच वॉज बिसूमा। और उसको कितनी आराम से, अब ये चीज हमेशा एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हो कि जब ब्राइटन के पास एक प्लेयर गलत होता है, तो आप ये देखोगे कि हाँ, ब्राइटन के पास तो अगला उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर है। और सबसे मेजर रीजन कि आज ब्राइटन इज सो रिस्पेक्टेड, एंड द रीजन ब्राइटन हैज बीन एबल टू प्ले सो ब्यूटिफुली इज बिकॉज कि इतना प्यारा जो उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम रहा है, उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम हैज बीन टॉप नॉच। एक सेकंड,
ब्राइटन के सक्सेस का एक मेजर रीजन रहा है उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम विच हैज बीन फ्लॉलेस। जो पहले डैन एशवर्थ जिन्होंने ब्राइटन को बहुत अलग लेवल पे रिक्रूटमेंट कराया था, ये सारे प्लेयर जितने भी आप प्लेयर को नाम लोगे, काइसेडो और आपके बिसूमा, सॉली मार्च, बेन वाइट, इन सबको साइन करने वाला एक ही प्लेयर था, दैट वाज डैन एशवर्थ। और उन्हीं के अंडर ये सारी चीजें हुई थी। और आपको अगर नहीं पता तो न्यूकासल ने सबसे आफ्टर देयर न्यू ओनर्स केम इन, द फर्स्ट पर्सन दे wanted to hire in their club was Dan Ashworth, and even they acquired about Graham Potters because ब्राइटन एज अ क्लब बहुत अच्छा कर रहा था और एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रेशन में था ब्राइटन। और आफ्टर इवन ग्राहम पॉटर्स गेटिंग स्नैप्ड अप बाय चेल्सी, बिकॉज उन्होंने जो इतने पिछले 2019 से लेके अभी तक जो उन्होंने एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल एवरी ईयर परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। उसके बाद जब चेल्सी ने पाउंस किया ग्राहम पॉटर्स पे और उन्होंने दे टुक हिम अवे फ्रॉम ब्राइटन, आई वाज द गाय हु सेड कि ब्राइटन शायद अब इस लेवल का फुटबॉल नहीं मेंटेन कर पाएगी, इस लेवल का मैनेजर वो लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बट स्टैंड करेक्टेड दोस्तों, शाख्तार के एक्स शाख्तार मैनेजर डेजर्बी, उन्होंने उसको साइन किया फ्रॉम सोलो टू शाख्तार। अगर आप डेजर्बी का एक तरीके से आप फिलॉसफी देखोगे, इट वाज वेरी मच इन लाइन विद हाउ ग्राहम पॉटर्स प्लेड। ग्राहम पॉटर्स का भी सिस्टम यूज्ड टू बी वेरी मच अराउंड पोजेशन और डेजर्बी तो पोजेशन के लीडर हो रखे हैं भाई। डेजर्बी कहीं पे भी प्रेस, काउंटर प्रेस, वो वाली फिलॉसफी उनके लिए सबसे जरूरी चीज है पोजेशन। अटैक में पोजेशन, डिफेंसिव ट्रांजिशन में पोजेशन, मिडफील्ड में पोजीशन, उनके पास हर एक फील्ड में, हर एक एवेन्यू में, हर एक जोन में उन्हें अपना पोजीशन मेंटेन करना आता है। उन्हें आता है कि कैसे बॉल रिटेंशन करी जाती है। और अंडर डेजर्बी सो मेनी प्लेयर्स हैव कम इनटू फॉर्म भाई। मिटोमा हैज बीन फाइंडिंग ऑफ द सीजन भाई। एस्तुपिनियन, व्हाट अ प्लेयर they have signed by Estupinian after selling Marc Cucurella for 50 million। Estupinian क्या प्लेयर साइन किया है भाई। आप देखो, दिस डेजर्बी इज अ मैनेजर जिसने रॉबर्ट सैंचेज जो एक सब्स्टिट्यूट कीपर था बिफोर ग्राहम पॉटर्स केम इन, उसको एक स्टार बनाया जब ग्राहम पॉटर्स ने। ही डिडंट बेसिकली शाय अवे फ्रॉम लेटिंग हिम ऑन द बेंच, क्योंकि वो उसके सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहा था। स्टील को खिलाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे रॉबर्ट सैंचेज को आफ्टर अनाउंसिंग कि यस नो प्लेयर इज इररिप्लेसेबल इन माई स्क्वाड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा क्लब किस लेवल पे स्टैंड करता है। बहुत तगड़ा। डेजर्बी के अंडर सबसे अच्छी मेजर चीज है जो ये ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम क्रिस ह्यूटन टू डेजर्बी, जो एक मेजर ट्रांजिशन किया ब्राइटन को बहुत कूडोस देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा इस चीज के पीछे रीजन, जैसा मैंने कहा भाई, जो ब्राइटन का रिक्रूटमेंट मॉडल है। ब्राइटन साइंस 4 चीप प्लेयर्स हु आर प्रॉमिसिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैट्स। उस बेसिस पे ब्राइटन प्लेयर साइन करती है, उसमें से एक का दुक्का नहीं चलते। जहान बख्श एक प्लेयर है जो बिगेस्ट एग्जांपल है जो नहीं चला। पर्सी ताऊ एक एग्जांपल है जो प्लेयर नहीं चला, ठीक है। Iscuedo was a great winger, लेकिन वो because of his injury वो नहीं चला। There are so many players that on stat were great. Percy Tau had the best stat in South Africa of scoring charts. Basically वो बहुत अच्छा स्ट्राइकर था, उसको साइन किया ब्राइटन ने, वो नहीं चला। लेकिन there was नील मोपे जो बहुत डिसेंट लेवल पे चला था उनके स्क्वाड में। उन्होंने अपने अकेडमी से प्लेयर लाए हैं, फर्ग्यूसन जो बहुत अच्छा चल रहा है अभी उनके स्क्वाड में। आप मिटोमो का एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे से प्लेयर है भाई। काइसेडो, बिसूमा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिन्होंने साइन किया। बेन वाइट को कितनी इजीली रिप्लेस किया है इन्होंने भाई। आप ये तो देखो, वेल्टमैन जैसा प्लेयर फ्रॉम आयाक्स, दे हैव बीन एबल टू साइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल प्रोग्रेशन। बहुत अच्छी टीम है ब्राइटन, बहुत अच्छे तरीके से। मेरे को बहुत मजा आया इनके बारे में पढ़ने में, इनको देखने में। और अभी भी डेजर्बी भाई, अंडर डेजर्बी दे डिजर्व टू बी इन यूरोप। लेकिन बहुत बड़े मेजर चीज आ जाएगी अगेन उसी चीज में जिन्होंने इस चीज को इनको इतना बड़ा सक्सेस दिलाया है, दैट इज रिक्रूटमेंट। अगर रिक्रूटमेंट सही होगी तो शायद हम यूरोपा लीग में एक कंसिस्टेंट टीम देख रहे होंगे जिसका नाम होगा ब्राइटन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ब्राइटन का एक डिमाइस भी शुरू हो सकता है। दोस्तों आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि ब्राइटन आफ्टर गोइंग इन यूरोपा, क्या ब्राइटन एक बहुत तगड़ी टीम बन पाएगी या फिर दिस विल स्टार्ट द डाउनफॉल ऑफ ब्राइटन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी जरूर बताना, क्या डेजर्बी नेक्स्ट ईयर ब्राइटन रिटेन कर पाएगी या उन्हें वापस एक नया मैनेजर देखना पड़ेगा? क्या ग्राहम पॉटर्स वापस ब्राइटन साइन करना चाहिए? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लेट मी नो वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। हम उस पर एक सेकेंड वीडियो बना सकते हैं, बट तब तक के लिए इट वॉज ग्रेट रीडिंग अबाउट ब्राइटन एंड लेट मी नो हाउ मच यू लाइक द वीडियो। बाय।